आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। विंग कमांडर वीके सिंह के नेतृत्व में 7 क्रू मेंबर आग बुझाने के मिशन में डटे हुए हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर ने अपने साथ 5000 लीटर पानी लेकर उड़ान भरी है, लेकिन बिड़ला इलाके का एक बार बिड़ला इलाके का एक चक्कर लगाने के बाद हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया, जिसके बाद फ्यूल लेने के लिए इस हेलीकॉप्टर को दोबारा भेजा गया। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में एक बार में 3100 लीटर फ्यूल लगता है। इस फ्यूल को बरेली से भेजा जा रहा है। भीमताल लेक के पानी से MI-17 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के मिशन में जुटे हैं। इसके अलावा आग बुझाने में 15,000 से ज्यादा लोग जुटे हैं। यूपी पुलिस के 500 जवान की मदद भी ली गई है। साथ ही यूपी से वाटर टैंक भी मांगे गए हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में फैली आग अब तक 6 लोगों की मौत की वजह बन चुकी है। जल रहा है उत्तराखंड, कैसे बुझेगी देवभूमि में लगी आग। MI-17 हेलीकॉप्टर, NDRF का बड़ा अभियान। 13 जिलों के जंगलों में भयानक आग। ये तस्वीरें काफी हैं बताने के लिए कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कितनी भयानक हो चुकी है। सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। अगस्त के बाद से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जंगल सूखे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ NDRF के DG OP सिंह जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि ये कितना बड़ा इलाका है जहां पर आग लगी हुई है और काबू पाने के लिए कितना फोर्स भेजा गया है? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है कि कितनी आबादी में और कितने क्षेत्रफल में ये आग लगी हुई है। लेकिन जो NDRF की टीम जो वहां गई हुई है, वो मुख्यतः 3 जगहों पे काम कर रही है। एक तो पौड़ी में वहां गई हुई है, और फिर अल्मोड़ा में गई हुई है, और एक चमोली में गई हुई है। इन तीनों जगहों पे, और फिर बार बार ये अपने स्थान को भी चेंज कर रही है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल से और फायर सर्विसेज से, तीनों से समन्वय और स्थापित करके NDRF की टीमें जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं। कल हम लोगों ने 10 लोकेशंस को चयनित किया था। आज हमारी टीमें 13 लोकेशंस पे काम कर रही है, डिफरेंट लोकेशंस पे। वो पौड़ी गढ़वाल में है, चमोली में है और अल्मोड़ा में है। हमारी टोटल प्रायोरिटी जो है वो ये है कि किसी भी तरीके से फायर को बढ़ने से रोका जाए उन स्थानों पर जहाँ पे आबादी है। और दूसरा ये है कि हम कैसे फायर लेन्स को क्रिएट करें और वहां पे कंट्रोल करें फायर को, जो स्प्रेड आउट नहीं करे रिजर्व फॉरेस्ट में। और हम सारी अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल इक्विपमेंट हैं, उनकी मदद से, जैसे फायर बीटर्स हैं हमारे पास, शॉवल्स हैं, स्पेड हैं, एक्सिस हैं, ये सब, इन सबों की मदद से हम कन्वेंशनल मेथड की मदद से हम उन फायर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं आई है जिसमें कि हमें रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी हो। जी सर, जितने बड़े इलाके में आग लगी हुई है, क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है इस पर काबू पाने में? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि कितने दिन लगेंगे या कितना समय लगेगा। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीमें जो है बहुत मुस्तैदी के साथ वहाँ काम कर रही है, और हमें गाइडेंस मिल रहा है, एक्सपर्ट एडवाइस मिल रहा है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, फॉरेस्ट ऑफिशियल से। और हम कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं, जिसमें कि हम फायर बीटर्स, डीगर्स, एक्सेस सब यूज कर रहे हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना वक्त लगेगा। सर, NDRF की कितनी टीमें काम कर रही हैं इस मुहिम में? हमारी वहाँ 3 टीमें काम कर रही हैं। लगभग 135 पर्सनेल हैं जो काम कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम और को भी वहाँ भेज सकते हैं। स्टैंड बाई में हमने सारे टीम्स को अलर्ट कर रखा है, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम और भी एरियाज को वहाँ पे उसको एक्सटेंसिवली कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति है, और हम निरंतर स्टेट गवर्नमेंट से अपना संपर्क बनाए हुए हैं, और उन सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है जिससे उनको मदद मिल सके। सो NDRF का ये पहला एक्सपेरिमेंट है। ये भी सोच लीजिए कि NDRF पहली बार किसी फॉरेस्ट फायर में लगाई गई है,
और हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनके एक्सपर्ट एडवाइस के आधार पर काम। सर, आपको इस आग के बारे में जानकारी कब दी गई और आपकी टीम कब से वहां पर तैनात है? हमारी टीम परसों रात में वहां पहुंची है और कल से उसने ऑपरेशन करना शुरू किया है। और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की के अनुरोध पे हम लोगों ने और भारत के गृह मंत्रालय ने उस पर निर्णय लिया और हमारा मुख्य सचिव से बात हुई हमारी, और उस आधार पे हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीमों को भेजा है। सर, क्या ये आग बेकाबू हो गई उसके बाद ये तमाम तरह की कोशिशें अब चल रही हैं? नहीं, अक्सर ये गर्मी के समय में ये इस प्रकार का फॉरेस्ट फायर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पे इस तरह के फायर्स होते हैं, ब्राजील में, और ये कोई नई चीज नहीं है। ये बात जरूर है कि ये फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं हैं वो थोड़ा ज्यादा हो रही है इस बार, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और मे बी बिकॉज ये स्लाइटली अर्ली आ गया है। बट इस तरह के फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो हमेशा होते रहे हैं, हर एक वर्ष होते रहे हैं। उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में शायद भी कुछ बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। सर, क्या ये मानवीय भूल की वजह से इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वहां के लोगों को, जानवरों को जो जंगल में रहते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही बृहद विषय है, इस पे तो डिबेट हो सकता है। एक छोटे से न्यूज आइटम में इसको बताना बड़ा मुश्किल है। ये बात तो सही है कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव पड़ना है वो कुप्रभाव पड़ रहा है और उसके कारण इस प्रकार की स्थिति आ रही है। तो ये तो एक अन्य विवाद का विषय है, लेकिन ये जरूर है कि फॉरेस्ट फायर जो है एक भयानक स्थिति है जिसमें कि जान माल की क्षति जा सकती है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होता है, एनिमल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, और साथ ही साथ हमारे फॉरेस्ट रिजर्व जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। सर, लेकिन थोड़ा जल्दी अगर सतर्क हो जाते तो जल्दी काबू पा लिया जाता। नहीं, हम समझते हैं राज्य सरकार ने काफी मुस्तैदी दिखाई है और केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार काम कर रही है और हम लोग लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओपी सिंह, डीजी एनडीआरएफ, हमें बता रहे थे, पूरी जानकारी उन्होंने दी कि किस तरह से अब आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि करीब 3 महीने से छिटपुट आग लग रही है इन जंगलों में, और अब आग ने ये रूप धारण कर लिया है कि 13 जिलों में ये आग फैल चुकी है और हेलीकॉप्टर से लेकर एनडीआरएफ की 3 टीमें इस आग को बुझाने में लगी हुई हैं।